डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड बेस के जो कॉन्सेप्ट्स थे, आरेनियस, ब्रॉन्स्टन, लॉरी, लुईस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में अभी हम प्राइमरी चीज़ें देखेंगे। इसमें क्या है, व्हेन ए वीक एसिड और वीक बेस BOH, वीक एसिड किसको बोला है, HA जो है ये क्या है, हार्ड एसिड। तो व्हेन ए वीक एसिड HA और वीक बेस उसको क्या बोला है, BOH इज डिसॉल्व इन वाटर, देयर एग्जिस्टेंस एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड द आयंस प्रोड्यूस्ड। HA क्यों, क्योंकि एसिड हमेशा क्या देता है, H+ देता है। तो ये एक इक्विलिब्रियम में है, HA इक्विलिब्रियम में क्या देगा, ये अगर HA है तो H+ और A-, और वहीं हम बेस को कैसे लिख सकते हैं, बेस क्या देता है, OH देता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B+ लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, OH-। ओस्टवाल्ड अप्लाइड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम टू द अबव इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अगर हम Ka लिखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो क्या लिखेंगे, H+ लिखेंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे, A- जो लिखा हुआ है अपॉन HA, ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और Kb अगर हम बेस के लिए लिखते हैं तो बेस के लिए हम क्या लिखेंगे, B+ लिखेंगे, इट इज गिवन, ये प्रोडक्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट हो गया। तो क्या लिखेंगे, B+ लिखेंगे और यहाँ क्या होगा, ये OH-, ठीक है। सो अपॉन क्या होगा यहाँ पे, BOH, ठीक है, BOH लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, Ka और ये क्या है, Kb, कांस्टेंट फॉर एसिड एंड दिस वन इज कांस्टेंट फॉर बेस। नाउ Ka and Kb are the acid dissociation constant and base dissociation constant. For the acid HA and the base BOH respectively, as already discussed, following is the relationship between molar concentration of weak acid and weak base and their degrees of dissociation। degree of dissociation बताया था कि given mole और जो active moles हैं उनका जो concentration होता है, उनका जो रेशियो होता है, उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू, ठीक है, √Ka/C, ठीक है। और अल्फा किसके लिए, बेस के लिए लिख सकते हैं √Kb/C, ठीक है। नाउ इफ V इज द वॉल्यूम इन लीटर कंटेनिंग, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का सीधा संबंध रहता है। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो कंफर्म है कि सपोज आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, तो आप अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो कंफर्म है कि कंसंट्रेशन उसकी कम होगी, मतलब वो क्या होगा, दैट विल बी मोर डाइल्यूटेड। सो इफ V इज द वॉल्यूम इन लीटर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हेयर C इक्वल टू 1/V, ठीक है। इसको अगर माने हम फर्स्ट एंड इट विल बी सेकेंड, तो ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल टू 1/V। हेयर अल्फा इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं Ka/V, ठीक है, C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है, ठीक है, हेयर C की वैल्यू पुट कर दिया। C इक्वल टू क्या है, 1/V, कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, ऐसे रहेगा। V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एसिड एंड बेस। Thus degree of ionization alpha increase with dilution and decrease in the molar concentration C of weak electrolyte। तो यहाँ हम definition दे सकते हैं क्या, for a weak electrolytes at constant temperature, एक weak electrolytes के लिए एसिड का तो होगा नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे तो वो क्या होगा, सीधे रिएक्शन वो देगा, तो एक फॉरवर्ड ही जाएगी। तो ये जो भी होगा वो वीक से ही होगा, वीक का ही होगा। फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर the degree of ionization is directly proportional to the square root of volume containing 1 mole of electrolytes and inversely proportional to the square root of molar concentration C, ठीक है। this one is derivation। next strength of acid and base, ठीक है। strength हम कैसे किसी का देखेंगे, तो सबसे पहले definition यहाँ पे क्या लिखेंगे,
एन एसिड गिव्स H+ इन वाटर, वेयर एज बेस क्या देता है, OH देगा। ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, डिफिनीशन क्या है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और H+ प्रोड्यूस एट ए गिवन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ग्रेटर इज द एसिड स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा वो H+ देगा, ये तो कन्फर्म है, जितना ज़्यादा वो H+ देगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना कम देगा उतना क्या होगा, कम होगा। और वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना तेजी से टूट के वो देगा, H+ देगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या कंसंट्रेट होगा। ठीक है, हियर द वैल्यू ऑफ Ka इज आल्सो मेजर of relative strength of weak acid. Larger the value of Ka at a given temperature, stronger is the acid. ये बात आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर Ka की जो वैल्यू है, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर दैट इफ ये इट विल बी लार्जर, Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फॉर एसिड वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। वेयर Kb की भी वैल्यू ऐसे ही है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ Kb जैसे compared from their degree of dissociation alpha and their dissociation constant Kb। डिफिनीशन क्या होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और OH माइनस आयन प्रोड्यूस टू ए गिवन सॉल्ट और सबस्टेंस और गिवन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। आल्सो लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb एट द गिवन टेम्परेचर द स्ट्रॉन्गर इज द बेस। Ka की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा रहेगी। और दूसरा क्या है, अगर Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतना ही अच्छा क्या होगा, बेस होगा। कुछ एसिड्स दिए गए हैं, वहाँ पे देखो डिसोल्यूशन ऑफ एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka फॉर सम एसिड, ठीक है, एट 298 नॉर्मल टेम्परेचर पे बोला गया है, वो कितना होता है, दैट इज 25। ठीक है, तो यहाँ HCl हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF कितना दिया है, 3.5। फिर क्या है आपका इंटू 10⁻⁻⁴, फिर क्या है नाइट्रस एसिड। तो Ka की वैल्यू नोट आउट कर लीजिएगा, इसमें Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, देखो इसको वीक एसिड की श्रेणी में रखा जाता है, एस्टिक एसिड CH3COH कितना है इसका 1.74 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और फिर Kb की वैल्यू पे आइए, यहाँ क्या है आपका डाईएथिलेमीन है, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस NH ये दिया है, Kb की वैल्यू क्या है 5.4 इंटू 10⁻⁴। तो जितनी ज़्यादा होगी, कुछ गिवन है इनको लिख लीजिएगा और कुछ न्यूमेरिकल्स इन पे डिपेंड है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जितनी ज़्यादा Kb उतना अच्छा एसिड, जितनी कम Kb उतना वीक बेस। ऐसे एसिड में है जितने ज़्यादा Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा। नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, यहाँ क्या देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड इज कंपेयर्ड बाई कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन at the same temperature and concentration. If there are two weak acid HA and HEP, their degree of dissociation are alpha 1 and alpha 2 under identical condition of temperature and concentration, and their dissociation constant will be Ka1 and Ka2 respectively. तो यहाँ alpha 1 कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, K/C, ये Ka1/C, और कैसे लिख सकते हैं Ka2/C। C is the इन बोथ केसेज। तो अल्फा अपन अल्फा 2 जब इनको डिवाइड किया गया तो ये क्या आया, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड HA अपन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड HB। ठीक है, जब दो एसिड आपस में साथ में हैं। सिमिलरली द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसिस में भी कैन बी रिटन अल्फा 1/अल्फा 2। तो एक बेस कौन सा लिया गया, यहाँ लिया गया KB1 और दूसरा कौन सा लिया गया कांस्टेंट KB2। तो यहाँ कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस AOH अपन स्ट्रेंथ ऑफ बेस BOH। ठीक है, दो अलग अलग बेसेस लेके। यहाँ द अबव फार्मूला आर एप्लीकेबल ओनली टू वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग के लिए ये क्या होता है, नहीं होता है। क्यों, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो फॉरवर्ड होता है। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। ठीक है, बॉन्डिंग होती है किसके बीच में, H और A के बीच में। तो पहला है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। ये जो H और A के बीच में बॉन्डिंग है। तो यहाँ क्या होगा, वीकर द HA बॉन्ड,
अगर H और A के बीच में वीकर बॉन्डिंग है, ठीक है, तो ईजिली डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन ईजिली वो दे देगा, और हाइड्रोजन अगर ईजिली दे देगा तो यहाँ पे जो एसिड होगा वो एसिड कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर H प्लस दे ही नहीं रहा है, H और A के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, तो वो क्या, वो अच्छा एसिड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मोर इजिली टू बॉन्ड ब्रेक, हैंस स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी, लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन H एंड A, ग्रेटर इज द पोलरिटी HA एंड मोर इजिली टू ब्रेकअप H प्लस। अगर पोलरिटी ज़्यादा हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, ईजिली पोलराइज हो जाएगा और ईजिली ब्रेकआउट हो जाएगा। एक वर्ड में इसको देख सकते हैं, इन शॉर्ट, ग्रेटर द पोलरिटी ऑफ HA बॉन्ड, वीकर इज द HA बॉन्ड, ग्रेटेस्ट इज द एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है, पोलरिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बॉन्ड जो होने चाहिए H और A में वीक होने चाहिए, ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, एसिडिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा देखिए, फॉर एलिमेंट, पहले तो है इसमें फॉर एलिमेंट इन सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप में देखा जा रहा है तो HF की एसिड स्ट्रेंथ कम होगी, HCl की ज्यादा होगी, HBr की ज्यादा होगी, HI की ज्यादा होगी। ये किस में दिखा गया, सेम ग्रुप में, क्योंकि ये हेलोजेंस है, दे आर FCl BrI, ठीक है। अच्छा तो ये एसिड सिमिलर, एक और देखा जा रहा है H2O H2S H2SC HOTE, तो यहाँ क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, व्हेन वी डिस्कस द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट इन द सेम रो इन पीरियोडिक टेबल, it is the polarity of HA bond which is the important rather than its bond strength as the electronegativity of increase across a period। तो ये क्या होगा, CH4 से ज्यादा NH3 NH H2O HF, ठीक है। और यहाँ इन शॉर्ट कह सकते हैं, एक दो लाइन में है उसको लिख लेना, as the atomic number of element increase in the period of group of the periodic table, acid strength of HA increase। ग्रुप में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, इट विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। यहां पे क्या है, सिंपलेस्ट रूल है ये, सपोज दैट ऐसा कुछ लिखा गया है कि HCl है, ठीक है, प्लस क्या है आपका H2O है, ये मैं बता चुका हूं आपको, ये इक्विलिब्रियम से आपस में जुड़े रहेंगे, H3O प्लस देंगे, प्लस क्या देंगे Cl माइनस देंगे, और जितने भी रिएक्शन होंगे सब क्या होंगे, एक्वस में होंगे। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये है एसिड फर्स्ट, ये क्या है, ये है आपका बेस फर्स्ट, ये क्या है आपका एसिड सेकंड, ये क्या है आपका, दिस वन इज बेस सेकंड, ठीक है। तो यहां ऐसे कह सकते हैं, सिंपल रूल इज द एनायन ऑफ ए स्ट्रॉन्गर एसिड इज वीक बेस, ठीक है। सिंपल रूल इज दैट anion ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक, जो anion होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। thus the anions such as Cl minus NO3 minus SO2 SO4 minus ClO4 minus these are weak base। जो anion part होगा वो हमेशा क्या होगा, weak base होगा, ठीक है, like this। since CH3COH is weak base therefore backward reaction is favored, यहाँ backward reaction हमेशा क्या करेगी, favor करेगी। and CH3CO minus is stronger base than the H2O, thus acid2 base to a right of the equation, ठीक है। अब यहाँ देखो simplest rule, यहाँ भी देख लो, simple rule is that anion of weak acid is a strong base, ठीक है। weak acid का जो माइनस वाला पार्ट होगा, strong का जो माइनस था वो weak base था, यहाँ क्या होगा कि वीक एसिड का जो एनायन पार्ट होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे ये है आपका CH3CO माइनस Cn माइनस, ये क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, किसके हैं, वीक एसिड के हैं, ठीक है। दीज आर द एसिड, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सम एसिड एंड देयर कॉन्जुगेट बेस इज गिवन, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर, नोट आउट कर लीजिएगा इसको, ये कॉपी। अब दूसरा है आपका डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स, ठीक है, एंड पॉली एसिडिक बेसिस। एसिड लाइक H2SO4, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ETC कंटेन मोर देन वन आयोनाइजेशन। जैसे यहाँ पे है H2SO4 है, तो H2SO4 को हम कैसे लिखेंगे, 2H प्लस देंगे ये, ठीक है, दे विल गिव 2H प्लस, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड
जो 3 देगा H3PO4 उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। तो नॉर्मली वी कैन राइट H2X, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम H प्लस HX माइनस, ठीक है। और HX माइनस जब भी हम बैकवर्ड में देखेंगे इसको, ये क्या देगा, ये देगा H प्लस देगा प्लस X2 माइनस देगा, ठीक है। और H2X है, उसको कैसे लिख सकते हैं, H2X इसको हम लिख सकते हैं 2H प्लस X2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे Ka हो जाएगा H प्लस, ठीक है, और H प्लस का स्क्वायर, ये कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका X पे 2 माइनस, सॉरी इनटू अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा H2X, ठीक है। तो ये क्या पॉलीबेसिक एसिड के लिए ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। सच एसिड आर कॉल्ड पॉलीबेसिक एसिड्स और पॉलीप्रोटिक एसिड्स। जो जितने ज़्यादा देंगे, मतलब H2SO4 है वो 2 हाइड्रोजन देगा तो उसे क्या कहेंगे, डाइबेसिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड। H3PO4 है, उससे ज़्यादा देगा तो ट्राई पॉली में आ जाएगा। देयर आयोनाइजेशन टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। द डाइबेसिक H2S आयोनाइजेज इन 2 स्टेप। H2X है, पहले क्या दिया, H प्लस दिया और HX माइनस दिया। यहाँ कैसे हमने लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H प्लस दिया, फिर क्या HX माइनस, ठीक है, और अपॉन H2X। फिर हमने लिखा HX माइनस, क्या दिया, H प्लस दिया, X2 माइनस दिया। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ओवरऑल इक्विलिब्रियम में बी ऑब्टेन्ड क्या हुआ, ये बताया आपको। H2X है, कैसे देगा, 2H प्लस देगा, X2 माइनस देगा, और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगा और जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फ्रॉम द अबव 3 इक्विलिब्रियम रिएक्शन इट इज क्लियर Ka इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 कैन बी रिटेन एज, ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, वाटर एंड ये यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw का यूज किया जाता है। वाटर एक्ट्स बोथ, एसिड जैसा भी वर्क करता है और बेस जैसा भी वर्क करता है। इन प्रेजेंस ऑफ एन Ha मतलब एसिड, वाटर एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट कैन बी एक्सेप्ट ऑफ OH माइनस, ठीक है। वाटर एक्ट एज एन एसिड बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन। इन प्योर वाटर one H2O molecule donates proton and another water molecule accept a proton। H2O है, क्या देगा, H3O प्लस देगा, फिर क्या देगा, OH माइनस देगा। H2O क्या देगा, H प्लस देगा और OH माइनस देगा, ठीक है। दिस आयोनाइजेशन इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन इन वाटर ऑफ वाटर। ये क्लास में भी बताया गया आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम में सेल्फ आयोनाइजेशन को कैसे लिखेंगे, H3O प्लस अपॉन OH, ठीक है, H3O प्लस इंटू OH अपॉन क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक H2O इधर और एक H2O इधर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा क्या बचा, रिएक्टेंट में केवल H2O बचा। तो इक्विलिब्रियम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं K इक्वल टू H प्लस और एक्टिव मास ऑफ H प्लस, ठीक है, इंटू एक्टिव मास ऑफ OH अपॉन H2O, ठीक है। K इज कॉल्ड, व्हाट इज K? K इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। दोनों कह सकते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। Expression 1 में H2O has been written in denominator. It is because only H2O molecule are next to give H plus and OH minus, and other H2O molecule acid of H plus to form H3O plus ion। ऐसे लिख सकते कि H2O इक्वल टू H प्लस और OH माइनस। Kw इक्वल टू क्या लिखेंगे, H प्लस का एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। तो Kw इक्वल टू H3O प्लस और OH माइनस। Kw इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw को कैसे क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैसे हम डिनोट करते हैं, दैट इज एट Kw। डिफिनीशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन is an aqueous solution is constant at constant temperature and it is called ionic product of water। Thank you for watching। We will discuss pH in chemical equilibrium in next video। Thank you।